इताअत, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को देखें, उनकी ज़िंदगियों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी, पूरी ज़िंदगी नबी की इताअत के मुआफिक थी। 3 सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन एक दरबार में पहुंचे हैं, वहाँ खाना खाते हुए एक सहाबी के हाथ से लुकमा नीचे गिरा, उसने उस गिरे हुए लुकमे को उठाया और साफ करके खाया। दूसरे ने कहा यहाँ के लोग इसको बुरा समझते हैं। उसने एक तारीखी जुमला कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हमक्का, कि इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं, लोग समझे मुझे वकारे तनकीह, लेकिन वो ये ना समझे कि मेरी महफिल के कायल ना रहा। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगियों को देखें, यार ये खाना नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास बहुत पैसे हैं, फिर इसने कंजूसी दिखा दी, खाना नहीं किया। हाँ, और हकीकत यह है, हमने रस्मों के तौर पर बहुत सारी रस्में ऐसी शुरू कर ली है जिसका शरीयत में कोई मकाम ही नहीं है, शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मज़े की बात है, मैं एक बात दोस्तों से कहा करता हूँ, बेचारा जो अकीका है ना, बड़ा मजलूम है। शादी में कोई रस्म करनी हो, अकीकों को टिका दो। हमने तो अकीका किया है और अकीके के साथ उस रस्म को टिका दिया। और वो एक और दूसरी एक और आपके यहाँ एक रस्म है, वो क्या है, हाँ, सरन्याई। भाई असल अकीका है ये, सरन्याई ये कौन सी रस्म है? इन रस्मों से बचा जाए। अकीका सुन्नत है तो अकीका 7वें दिन करो, अगर 7वें दिन नहीं कर पाए 14वें दिन कर दो, अगर 14वें दिन नहीं कर पाए 21वें दिन कर दो, अकीका करो, यही सुन्नत है। अब लोग कहते हैं यार, अगर बहुत सालों से इस बारे में बात हुई तो कहते हैं अगर खाना नहीं किया लोग कहेंगे कि हमारा तो खा लिया और खुद की बारी आई दावत ही नहीं की। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि खुद इंसान छोड़ दे दूसरों का खाना खाना। कोई कहने वाला ये ना कहे कि इसने हमारा तो खा लिया अब खुद किया नहीं, पहले छोड़ देवे और उसके बाद अपने लिए आसान है। बिल्कुल इसी तरह जो मौत मैयत पे खाना किया जाता है, इसमें भी यही इंसान करे कि मौत मैयत का खाना ये छोड़ देवे और उसके बाद फिर दूसरों को खिलाना भी नहीं पड़ेगा। तो इससे बचना अगर कोई इंसान चाहे, बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरह जो शादियों में वलीमा सुन्नत है, ये ठीक है। उसके अलावा जो तेल की रस्म होती है या मेहंदी की रस्म होती है, इन सब चीज़ों में इंसान यही करे कि भाई दूसरों के यहाँ ना हम जाएंगे किसी के, ना किसी को बुलाएंगे। हाँ, अकीका सुन्नत है, हम जाएंगे और अकीके पे दूसरों को बुला लेंगे। वलीमा सुन्नत है, हम जाएंगे, हम खुद वलीमा करेंगे, दूसरों को अपनी हैसियत के मुआफिक खिला देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, अगर कोई बचना चाहे तो। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वत्ताअतु हस्बी, इताअत मेरी इज्जत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। दूसरा, कितना ही अच्छा खाना कर लो, लोग कहेंगे अगर बहुत ज्यादा कर लिया, यार इसके पास तो बहुत दौलत थी, हराम की दौलत थी, क्या खिला दिया, क्या फर्क पड़ता है। और अगर अच्छा नहीं किया, यार चोखों को नहीं बनी, तो लोग है यार कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमने अल्लाह के लिए करना। मेरा रब मुझसे खुश हो, महबूब खुश हो। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि हमारे मदरसे की जो नाजिम साहब थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, करोड़ों पैसों के मालिक थे। एक दिन वो पेट्रोल पंप पे खड़े थे तो उनने पानी मांगा, पानी दिया, वहीं पे बैठ के पिया। किसी ने पूछा हजरत खड़े होके भी तो पी सकते थे, यहाँ अच्छा नहीं। का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर वक्त अदा करनी है। अल्लाह करे कि हमारा ओढ़ना बिछोना बन जाए महबूब की सुन्नतें। यार इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई तरीका हो सकता है? हम दुनिया वालों को कहते हैं हमारे महबूब सबसे बेहतर है। इस पर मैंने 10 दलाइल भी इकट्ठे किए थे, कभी अल्लाह ने मौका दिया हम पेश करेंगे कि दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े लोग आए, उनकी जिंदगी, उनका करेक्टर आने के बाद नकल हुआ है,
उनकी सीरत, उनका हुलिया आने के बाद जिक्र हुआ है। कायनात में एक शख्सियत ऐसी है, दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास एक शख्सियत है, आया बाद में है, उसकी सीरत और उसके करैक्टर, उसके हुलिये का जिक्र पहले है। आदम के आने से पहले, दुनिया के वजूद से पहले, जिसका वजूद पहले हो, उस महबूब के हम उम्मती हैं। और हम दुनिया के सामने फख्र के साथ कहते हैं, हमारे पास जो तरीका है वो तरीका दुनिया में कोई भी पेश नहीं कर सकता। दोस्तों, तरीका उस महबूब का जिस पर हम फख्र करते हैं, लेकिन खुशी का मामला हो, महबूब का तरीका छोड़कर, हाँ, फतेह का मामला हो, फतेह मक्का को देख लेना चाहिए था। महबूब का तरीका छोड़कर दूसरे लोगों का तरीका अपनाएं। अगर किसी ने, यहूदी ने, किसी ईसाई ने, किसी गैर मुस्लिम ने पकड़ के पूछ लिया, कहते हो मुसलमानों हमारे नबी जैसा तरीका कायनात में कोई पेश कर ही नहीं सकता, फिर क्या वजह थी, तुम क्यों आए हमारे दर पे, हमारे तरीकों को अपना के तुम क्यों चल रहे हो? है किसी के पास जवाब? जा जिंदगी चंद झोंके हवा के मदीने से ला, शायद के हुजूर खफाहें मना के ला। हम भी अपना चेहराए बातिन बना लें, हम भी अपना चेहरा बना लें, जा अबू बकर से वो आईने वफा के ला। मगरिब की गलियों में मारा, आज दुनिया मुसलमानों पर तंग हो गई, आज दुनिया मुसलमानों पर तंग हो गई, जा फारूक आजम के दौर के वो नक्शे उठा कर ला। जिनसी गुनाहों ने हमें इताअत से महरूम कर दिया, जा उस्मान गनी से वो जाविया शर्म हया के ला। मगरिब की गलियों में मारा ना फिर एक गदाए इल्म। तरीकों के लिए यूरोप के सामने कभी अमेरिका का तरीका, कभी किन का, कभी हिंदुओं का तरीका। यूरोप की गलियों में मारा न फिर एक गदाए इल्म, जा दरवाजा इल्म से खैरात जाकर ला। हमारे पास कायनात में सबसे बेहतरीन तरीका है। नबी, ऐसा नबी कायनात ऐसा नबी पेश नहीं कर सकता। जो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान होता है, उसके खिलाफ भी लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन दुनिया वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं आया। हाँ, बहुत सारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा, गलत लिखा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारों ने तस्लीम किया है, बड़े बड़ों ने तस्लीम किया है। हमारा महबूब वो महबूब है जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का हुस्न बख्शा है। रातों को स्याही जो मिली है उस महबूब की जुल्फों की वजह से मिली है। कायनात को जो हुस्न मिला है उसकी वजह से मिला है। हुस्न कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, कभी सुबह का सवेरा बन के चमक उठी, कभी रात की स्याही बन के चमक उठी, कभी फूलों की खुशबू बन के निखर उठी। हुस्न कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो तेरी तस्वीर बन कर रह गई। कायनात का हुस्न जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हज़रत अक़दस हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायनात को जो हुस्न मिला है नबी की वजह से मिला है, नबियों को जो नबूवत मिली है नबी की वजह से मिली है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में आज भी जिंदा है। नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कब्र में अगर वाक़अतन मौत तारी हो जाए
तो दुनिया भी नहीं महफूज रह सकती, दुनिया भी ख़त्म हो जाए। और आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात को फैज़ मिल रहा है। तो ये है हमारे नबी। हमें चाहिए कि हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, व ताअतु हस्बी, ताअत मेरी इज़्ज़त है। अब 2 चीज़ें बची है। अगले जुम्मे मैंने जो बातें हदीस पेश की थी उसमें 17 बातें थी, मैंने 15 अर्ज़ कर ली। आज चौथा हफ्ता मुकम्मल हुआ। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह 2 बातें, वल जिहादु खुल्की व कुर्रतु आइनी फी सलाती, ये 2 बातें अगले हफ्ते अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।